Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. ओके, 5 चार्जेस। देखो यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, फॉर अ नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ओके, ये हमने देखा भाई साहब। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, फोर्स का भी वही डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड का सेम डायरेक्शन है भाई साहब। ठीक है, ओके। नाउ 5 चार्जेस आर देयर। यहाँ पे भाई साहब 5 चार्जेस है। देखो, 5 चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्लस क्यू, इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। इसका साइड कितना दिया हुआ है भाई साहब? ए। ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए और ये भी आपका ए। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ओ? यहाँ पे आपका कितना मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? ठीक है, ओके। प्लस चार्ज है तो इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस चार्ज है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों कैंसिल हो गए भाई साहब। ठीक है, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। सिंपल है, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन आपका ये यार ये क्या रह गया? 1 2 3 4 कैसे रह गया भाई साहब ये? हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे 6 चार्ज क्यों लिया हुआ है? 1 2, अच्छा यहाँ पे डायग्राम में गलत लिया हुआ है। डायग्राम में गलत लिया हुआ है भाई साहब। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे 5 चार्जेस है तो लेट्स टेक दिस एज अ डायग्राम। 5 चार्जेस हैं भाई साहब। तो लेट्स से इधर का और इधर का। ठीक है, देन वी हैव 1 चार्ज हेयर। ठीक है, देन वी हैव 1 चार्ज हेयर एंड देन वी हैव 1 चार्ज हेयर। ऐसा हो जाएगा भाई साहब आपका। ठीक है, तो ये आपका पॉलीगॉन हो गया। 5 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, आर प्लेस एट द 5 कॉर्नर्स। ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे 5 कॉर्नर में 5 चार्जेस हैं। नाउ लेट्स से भाई साहब अगर हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस डाल दे और इसको अपन डाल देते हैं भाई साहब वाई एक्सिस। ठीक है, सो लेट्स से ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये 360 डिग्री का एंगल है। 360 डिग्री का एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 1 2 3 4 5। मतलब हर एंगल कितने का हो जाएगा भाई साहब? 360 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, सो अरे भाई साहब 360 बाई 5 तो ये हो गया 5 1 5 5 12 नहीं 72 डिग्री। ठीक है, तो आपका हर एक एंगल कितने का हो जाएगा? ये हो गया 72, ये हो गया 72। ठीक है, सो ऑल दीज एंगल्स बेसिकली, ये एंगल 72, ये एंगल 72। सिमिलरली भाई साहब इसके और इसके बीच में एंगल भाई साहब आपका हो गया 72। क्लियर है? ओके, अभी लेट्स से देखो ये वाला एंगल कितने का है भाई साहब? 72। और ये वाला एंगल कितना है भाई साहब आपका? 90 है कि नहीं?
एक्स एक्सिस के साथ। देखो ये वाला एक्स एक्सिस लिया हमने, ये डॉटेड लाइन है, एक्स एक्सिस है, और ये वाला आपका वाई एक्सिस है। मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं, लेट्स से आपका यहाँ पे हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है। लेट्स से आपका ओ है, तो अपन यहाँ पे ये वाला ले रहे हैं, तो ई सी कितना हो जाएगा बोलो? ठीक है, ई सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज के, ठीक है। और हो गया आपका क्यू का स्क्वायर बाई सेम डिस्टेंस है सबका, ये डिस्टेंस जो है ओ ई ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी ये सेम ही होगा। ये सब फिजिक्स में आपको प्रूव नहीं करना रहता है, यू कैन एक्चुअली से। तो ये आपका हो गया भाई साहब आर स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं, देखो ये इस साइड में होगा ना, रेडियली आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड, सारे रेडियली आउटवर्ड हैं। ये इस साइड आ रहा है तो इसका कंपोनेंट भी क्या होगा? इस साइड में होगा। क्या कंपोनेंट हो जाएगा भाई साहब आपका? ई सी कॉस ऑफ 15, ठीक है, कॉस सॉरी 18 है कि नहीं? ये वाला आपका ई सी है, देखो ये ई सी है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ कितना हो जाएगा? ई सी कॉस 15। सिमिलरली ये वाला कितना हो जाएगा? देखो ए बी सी डी ई, ये हो जाएगा आपका ई ई कॉस ऑफ 18, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई साहब? कैंसिल आउट कर देंगे, है कि नहीं? बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो आपके एक्स एक्सिस में ये एक था, और भी देखो ये वाला, देखो ये वाला, इसका कितना हो जाएगा? इसका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120, है कि नहीं? ये वाला देखो ई ए, तो ई ए है भाई साहब, इसका अगर हमने 120 निकाला तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो ये वाले भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ले देकर आप देखोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स और वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट कर रहे हैं, सिर्फ एक कंपोनेंट आपका रह जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये आपका कैंसिल नहीं होगा, तो सिर्फ एक कंपोनेंट आपका रह जाएगा। वो कंपोनेंट आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको भी इसको भी। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये देखो पिक्चराइज कर पा रहे हैं, देखो ये वाला इसका एक कंपोनेंट इधर, ये वाला फोर्स इसका एक कंपोनेंट इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इस पे आते हैं, देखो ये वाले का इधर एक कंपोनेंट, ये वाले का भाई साहब इधर एक कंपोनेंट, लेकिन इस वाले का भी इधर एक कंपोनेंट और इस वाले का भी इधर एक कंपोनेंट। सो अगेन ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो जितने भी फोर्सेस हैं, इस फोर्स को, इसको 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 और इसको अगर आप देखोगे, इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, जिसके वजह से कैंसिलेशन हो रहा है। बचता है सिर्फ ये, जिसका कोई एक्स कंपोनेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी के क्यू बाई ए का स्क्वायर, लेट्स से व्हिच ए इज बेसिकली दिस। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ विजुअलाइजेशन से, विदाउट एनी कैलकुलेशन आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके 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 ओके। अभी देखो, अगर लाइक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनालिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसिडर, हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं भाई साहब 2 फिक्स्ड लाइक चार्जेस माइनस Q1 एंड माइनस Q2 विच आर प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस L। तो ये भाई साहब कितने डिस्टेंस पे हैं? L डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। नाउ वी डिवाइड द होल रीजन इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। आपने भाई साहब यहां पे लाइक चार्जेस हैं, इस होल रीजन को 3 पार्ट्स A, B और C में डिवाइड किया, ठीक है। A, B और C, तो यहां पे एक चार्ज है और यहां पे लेट्स से एक पॉइंट है A, B और C। ओके, आपको यहां पे देखना है कि ये भी माइनस Q1 है और ये माइनस Q2 है, मतलब दोनों भी आपके क्या हैं? नेगेटिव चार्जेस हैं। आपने एक पॉइंट लिया हुआ है इधर A, ये पॉइंट लिया हुआ है आपने C, तो दिस विल बी पार्ट C, दिस विल बी पार्ट B एंड दिस विल बी पार्ट A, ठीक है। ओके, नाउ बोथ द चार्जेस आर ऑब्वियसली व्हाट? नेगेटिव चार्जेस। क्लियर है? ओके, रीजन A पे आइए, देखो ये वाले रीजन पे, ये वाले रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ होगा? माइनस Q की तरफ, और इस तरफ भी होगा, है ना, एक्टिंग टूवर्ड्स। तो इस वाले रीजन पे अगर आप आते हैं तो डायरेक्शन ऑफ E1, E1 मतलब किसके वजह से? E1 मतलब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसकी तरफ ही तो होगा, है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई साहब? उसकी तरफ ही होगा। तो डायरेक्शन ऑफ E1 भाई साहब, यहां पे अगर आप देखेंगे इस चार्ज की वजह से, इस E1 कौन सा है भाई साहब? हाँ, Q1 हो गया ना। देखो ये Q1 है तो E1 इधर, है कि नहीं, और ये Q1 है तो E1 इधर। देखो देखो देखो, कंफ्यूज मत होना। देखो यहां पे रीजन ऑफ क्या हो रहा है वैसे? देखो रीजन A पे आते हैं अपन, ठीक है। ये वाला चार्ज Q1 है, Q1 की वजह से लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जनरेट हो रही है। लेट्स से फॉर चार्ज Q1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E1 इज जनरेटेड। सो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? इसकी वजह से भाई साहब इधर चार्ज आएगा, है कि नहीं?
ओके, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो इस वाले चार्ज में ध्यान से देखो, ये Q1 है, माइनस Q1 है, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होता है, रेडियली इनवर्ड। तो आपका इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा, इस तरफ, ठीक है भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी अपन इस चार्ज की बात कर रहे हैं Q2 की, Q2 की वजह से E2 फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इस वाले में किस तरफ दिखेगा, E2 इस तरफ, है कि नहीं। सो आप अगर देखोगे भाई साहब रीजन ए में डायरेक्शन ऑफ E1 क्या होगा, टुवर्ड्स राइट, रीजन ए में। और अगर आप देखोगे डायरेक्शन ऑफ E2 दैट इज आल्सो टुवर्ड्स राइट, क्योंकि भाई साहब E2 आपका नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ, E1 आपका नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ। तो ये रीजन ए में आपको E1 और E2 दोनों भी किस तरफ दिखेगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है। ओके ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, देखो इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दो ऑपोजिट आपके इक्वल एंड ऑपोजिट एक्ट करते हो। लेकिन क्या यहां पे इक्विलिब्रियम हो सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट पॉसिबल एज बोथ द फील्ड्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू रीजन बी पीपलम, ठीक है। रीजन बी, अभी रीजन बी में देखो इस पार्टिकल पे देखो, ठीक है, इस पार्टिकल पे ये E2 है भाई साहब, ये E1 है ना भाई साहब, ये आपका Q1 है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ ही जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ओके, एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन ऑफ E1 विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस वन, ये भी आपका एक नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका E2 एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो पॉसिबल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल, पॉसिबल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। रीजन सी पे आते हैं अपन, रीजन सी पे एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आपका भाई साहब यहां पे रीजन सी क्या हो जाएगा, E1 का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, और E2 का भी डायरेक्शन इस तरफ। सो नॉट पॉसिबल एज बोथ द फील्ड्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, सो आपका E1 और E2 भाई साहब, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, देखो ये था आपका दोनों नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो E1 और E2 इस तरफ और E1 और E2 इस तरफ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो आपका भाई साहब डायरेक्शन ऑफ E1 दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन ऑफ E2 एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अगेन यहां पे वही सेम होगा भाई साहब, पॉसिबल नहीं है अगर दोनों चार्ज, ठीक है, वही सेम। देखो रीजन बी में एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, पॉसिबल एज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन, देखो यहां पे सॉरी, यहां पे एक चीज हम डिस्कस करना भूल गए, इधर इक्विलिब्रियम की कोई संभावना नहीं, क्योंकि दोनों भी आपका E1 और E2 दिस तरफ है। इधर भी इक्विलिब्रियम की कोई संभावना नहीं, क्योंकि E1 और E2 इस तरफ है। इधर इक्विलिब्रियम की संभावना है अगर E1 और E2 बराबर हो जाते हैं तो। इफ E1 एंड E2 आर बेसिकली इक्वल, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम हियर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, ठीक है। ओके, सो नॉट पॉसिबल हियर, ओके ओके ओके। सो पॉसिबल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉट पॉसिबल एज बोथ द फील्ड्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों भी फील्ड्स आपके सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। चलिए यहां पे एक सवाल दिया हुआ है, देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फ्रॉम द गिवन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको देखो यहां पे सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया हुआ है, ये एक चार्ज, ये एक पोजीशन है ए, एंड हियर द चार्ज इज ऑफ वैल्यू 2 कूलम्स, यहां पे बी द चार्ज इज ऑफ वैल्यू 8 कूलम, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अभी हमने जो पढ़ा, ठीक है, क्या यहां पे ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, कैसे, अभी तो आपने पढ़ा, देखो यहां पे हो ही नहीं सकता ना ये पॉइंट, ठीक है, ये जस्ट स्टडीड राइट नाउ। अरे किधर गया भाई साहब, यही पढ़ा ना हमने, देखो अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं
या दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो यहां कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो इक्विलिब्रियम होगा, यहां कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो इक्विलिब्रियम में होगा। इन दोनों के दरमियान कोई पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग एनी पॉइंट हियर wherein the electric field is zero or here wherein the electric field is zero if the charges are equal or rather no same, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता। यहां पे भी देखो क्या है, यहां पे आपको दिया हुआ है कि भाई साहब दो चार्जेस हैं और दोनों भी पॉजिटिव है, एक 2 कूलम का है एक 8 कूलम का है। क्या यहां पे कोई पॉइंट हो सकता है जहां पे आपका जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो? नॉट पॉसिबल। यहां पे कोई पॉइंट हो सकता है जो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेम है, दोनों भी पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, सो लेट अस अज्यूम द पॉइंट वेयर द नेट फील्ड इज जीरो, तो ऑब्वियसली कहीं पे बीच में ही होगा जहां पे नेट फील्ड आपका जीरो हो, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट द नेट फील्ड इज जीरो एट अ पॉइंट x फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। सो बाय अप्लाइंग द शॉर्टकट मेथड वी गेट, भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो शॉर्टकट मेथड क्या करना है यहां पे एक्चुअली में शॉर्टकट मेथड का इधर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखो समझो यहाँ पे प्लस 2 चार्जेस हैं, तो अगर प्लस चार्जेस है या नेगेटिव चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इधर कोई पॉइंट नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो बीच में ही कहीं पे होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q1, ठीक है, KQ1 बाई R का स्क्वायर, सो वी कैन राइट X का स्क्वायर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन, ठीक है। E2 भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, KQ2 बाई क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ है L, तो ये हो जाएगा आपका L माइनस X का स्क्वायर। अभी यहां पे अगर इक्विलिब्रियम पे है तो E1 और E2 बराबर होगा, सो दैट विल बी E1 इज इक्वल टू E2 व्हिच मींस KQ1 बाई X का स्क्वायर इज इक्वल टू KQ2 बाई L माइनस X का स्क्वायर। ये दोनों भाई साहब हो गए कैंसिल, तो आप अभी यहां पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, Q1 बाई X का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई L माइनस X का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ हम रूट ले लेते हैं, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट Q1 अपॉन X इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन L माइनस X। समझ में आ रहा है, दोनों तरफ रूट ले लिया हमने, ठीक है। ओके, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, L माइनस X इंटू अंडर रूट Q1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 इंटू X, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, L Q अंडर रूट Q1 माइनस X अंडर रूट Q1 इज इक्वल टू X अंडर रूट Q2, ठीक है। तो कितना हो गया भाई साहब आपका यहाँ पे अंडर रूट, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस X को उधर ले लिया, सो X Q2 प्लस X अंडर रूट Q1 इज इक्वल टू L अंडर रूट Q1, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने X को कॉमन निकाला, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इज इक्वल टू L अंडर रूट Q1। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, X की वैल्यू हो जाएगी L अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। ये जो X है ये दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए भी सही होगा, L अंडर रूट Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये जो आपने X डिस्टेंस लिया है ये Q1 से लिया हुआ है, तो X कितना हो जाएगा, L अंडर रूट Q1, इसको आप पहले लिखेंगे अपॉन भाई साहब अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। तो कुछ नहीं करना है, जिस चार्ज से आपने पर्टिकुलर डिस्टेंस को अज्यूम किया है उस चार्ज के स्क्वायर रूट से पूरे टोटल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किससे, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 से। चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे दोनों भी नेगेटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी ये संभव है और दोनों नेगेटिव है तो भी ये संभव है। दिस विल बी द नल पॉइंट व्हेन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो इसी बेसिस पे देखो ये वाला सवाल है, अगर समझ लो यहाँ पे हमने माना कि ये X डिस्टेंस पे है, तो X की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बोलो, इस चार्ज से, दैट इज क्या हो जाएगा, देखो L अंडर रूट Q1 दैट इज L अंडर रूट 2, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8, गेटिंग दिस पीपल हम, और L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 4, तो X की वैल्यू इतनी हो गई। तो कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी 4 अंडर रूट 2 और नीचे अपन क्या सकते हैं अंडर रूट 2 और यहाँ पे प्लस 2 अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ठीक है। सो दैट विल बी 4 अंडर रूट 2 और इधर कितना हो गया अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 2
तो √2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 4/3। 4/3 इज अप्रोक्सीमेटली 1.33। तो अपन क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट अ पॉइंट 1.33 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज ऑफ 2 कूलम प्लस 2 कूलम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? क्या बोल रहे हो? 1.33 मीटर फ्रॉम द 2 कूलम चार्ज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके 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 ओके। देखो यहाँ पे चार्ज देखो, सवाल देखो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे भी दो नेगेटिव चार्ज हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो लेट द डिस्टेंस बी x। तो x की वैल्यू क्या बोलो, L अंडर रूट कितना, -3q, मतलब 3q हो गया, माइनस मत ले लेना भाई साहब। ठीक है, L अंडर रूट 3q हो गया अपॉन अंडर रूट ऑफ q1 दैट इज 3q प्लस अंडर रूट ऑफ 9q। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, L की वैल्यू है 6 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका अंडर रूट 3q, मतलब हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 3q, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, अगर 3, ठीक है चलिए भाई साहब, यहाँ पे अपन निकालते हैं +3। ठीक है, सो दिस विल बी 3 प्लस अंडर रूट 3q। क्यू क्यों दी दिया हुआ भाई साहब? ओके चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपका 6 मीटर इंटू अंडर रूट 3q। ठीक है, क्लियर है? और इधर हो गया कितना भाई साहब, अंडर रूट ऑफ q। तो देखो इधर हो गया आपका 6 अंडर रूट 3 मीटर, हटा देते हैं भाई साहब, 6 अंडर रूट 3 और अंडर रूट q। इधर अपन क्या निकाल सकते हैं, अंडर रूट q को कॉमन निकाल सकते हैं, राइट? अंदर क्या बचेगा बोलो, अंडर रूट 3 प्लस 3 है कि नहीं? ठीक है, इनफैक्ट अगर अंडर रूट 3 को बाहर निकाला, इन दोनों में से अंडर रूट 3 को बाहर निकाला, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट q, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है कि नहीं? देखो अंडर रूट 3 इंटू 3, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 बचा, और यहाँ पे 6 अंडर रूट 3 अंडर रूट q, अंडर रूट q कैंसिल, अंडर रूट 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 6/1 प्लस अंडर रूट 3। इसको अगर फाइंड करना है वैल्यू, तो ऐसा आप रैशनलाइज कर लीजिए। देखो 6/अंडर रूट 3 प्लस 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, अंडर रूट 3 माइनस 1 से, तो ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 3 माइनस 1 से, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, 6/अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 6 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1, तो ये हो गया भाई साहब कितना, 3 माइनस 1 हो गया 2, ये हो गया 6 अंडर रूट 3 माइनस 1, ये हो गया 3, तो 3 इंटू 1.73 माइनस 1, सो दैट विल बी हाउ मच, 3 इंटू 0.73। इसका आप आंसर निकाल लो भाई साहब। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ठीक है, क्लियरम पीपलम, ओके ओके ओके।